हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको का हमारे स्पेशल चैनल आयुर्वेदिक के ऊपर सुश्रुत आयुर्वेद में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास और बहुत ही जान पहचान वाला अपना एक प्लांट, एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट, हाँ, गिलोय के लेके बात करेंगे। इसको संस्कृत में बोला गया है गुडुचि अमृता। तो इसका बहुत सारे उपयोग हमारे हजारों साल से हमारे देश में हो रहा है और शायद ही ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेगा जिनको इनके बारे में पता नहीं होगा या इनके बारे में कभी सुना नहीं होगा। खास करके जो कोविड-19 के बाद इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और गवर्नमेंट के तरफ से भी इनके बारे में इतना प्रचार हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कि करीब जो लोग थोड़ा हेल्थ के बारे में जानकारी रखते हैं तो उन सबों को इसके बारे में पता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ इस प्लांट का एक कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसका साइंटिफिक नाम है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसका और एक वैरायटी आता है जिसका पत्ता थोड़ा बड़ा होता है, टाइनोस्पोरा मलाबारिका। तो यूजुअली जो प्लांट यूज़ होता है हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में या हमारे घरेलू उपचार में, वो हो गया टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो इसका नाम दिया गया आयुर्वेद में अमृता। तो अमृता जो नाम दिया गया है, एक हमारे आयुर्वेद में बस कुछ ही ऐसे खास प्लांट है जिनका अमृता नाम दिया गया है। वही प्लांट को अमृता बोला गया है जिनमें रसायन प्रॉपर्टी होता है और जो यूजुअली त्रिदोष शामक होता है, अर्थात वात पित्त कफ, इन तीन दोषों में काम करता है। तो जब अमृता या गिलय, तो हमारे शरीर में जितने सारे सिस्टम है, करीब हर सिस्टम में इसका उपयोग होता है। चाहे हमारे जीआई ट्रैक हो, चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे हमारे जो मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम होता है, करीब हर सिस्टम में इसका उपयोग होता है। तो हमारे पास टाइम कम है, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, तो इसलिए कुछ खास चीज़ में जिसमें हम इसको यूजुअली यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर इसमें आता है जो इसका जो इम्यूनोमोड्यूलेटरी जो पावर होता है, अर्थात हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, अर्थात इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसका काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोविड के टाइम में इसका काफ़ी उपयोग घरेलू उपचार में भी उपयोग हो रहा था और जो गिलोय या गुडुचि कैप्सूल टैबलेट के रूप में भी आ रहा था। तो ये क्या करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसलिए चाहे कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कुछ भी पैरासाइट्स या परजीवी होता है, वो आसानी से हमारे शरीर को अटैक नहीं कर पाता है, और अटैक कर भी लेता है तो इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं बना पाता है। तो वो तो यूज होता ही है। और कुछ चीज़ में जैसे खास करके जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो मतलब जैसे कोई चाहे वो आर्थराइटिस हो या एनी टाइप ऑफ जहाँ पे कोई बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इसका डोज कितना होगा इसके बारे में कुछ देर बाद हम बात करते हैं। पहले हम लोग बस यही बात थोड़ा हमारी जानकारी थोड़ा शेयर कर लेते हैं कि कौन कौन चीज़ में उपयोग होता है। और एक चीज़ में उपयोग जो होता है आर्थराइटिस में, खास करके गाउटी आर्थराइटिस में, जहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाता है, तो इसमें इसका काफ़ी उपयोग होता है, चाहे इसके सरस के रूप में हो या इसका जो घनवटी के रूप में हो या इसका जो पाउडर के रूप में हो। और डायबिटीज़ में, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में और एक आता है मधुमेह या डायबिटीज़ में भी इसका उपयोग होता है। और बाकी जो सिस्टम में जो होता है, इसके साथ साथ जो जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है या यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इसको हम कैसे उपयोग करेंगे। और हाँ, और एक चीज़ मैंने भूल गया बोलने में, जिनको बार बार बुखार आता है, जैसे जो क्रोनिक फीवर होता है, बस बुखार कुछ दिनों के लिए छूट जाता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर दोबारा आ जाता है, उसमें भी गिलोय का काफ़ी सारा उपयोग होता है। और हमारे जितने भी हमारे ऑटोइम्यूनल डिजीज होता है, ये तो इम्यूनिटी पावर सबका बढ़ाता है, तो लगेगा कि चलो ऑटोइम्यूनल डिजीज जहाँ पे इम्यून सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम होता है उसमें वो कैसे काम करेगा। इम्यूनिटी को बोला जाता है इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड, मतलब अगर ये इम्यूनिटी पावर अगर कम हो जाता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, और खास जगह पे अगर ओवर एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम तो उसमें भी हमारे शरीर में कुछ ऑटोइम्यूनल डिजीज पैदा हो जाता है। तो जो गिलोय है, अमृता गुडुचि, इसका खासियत है कि ये चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें
ये इम्यूनिटी सप्रेशन हो रहा है या इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ओवर एक्टिव हो रहा है, जैसे कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें भी एक काम कर देता है। जैसे एसएलई हो गया, सोरियासिस हो गया, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में इसका उपयोग होता है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो जो गिलय होता है वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। करीब जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही है, आसानी से मिल जाता है। जो वेजिटेबल्स मार्केट में होता है उधर भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी काफ़ी सस्ता भी होता है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसमें दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इस प्लांट का जो उपयोग होता है, हर इसका मेनली जो पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ यूज वो होता है इसका स्टेम। जो स्टेम जो होता है तो ये साल भर एक जैसे काम नहीं करता है। खास करके विंटर सीजन में जब इसका पत्ता झड़ जाता है, जब मतलब पतझड़ के टाइम में उसका जो मैक्सिमम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो इसके स्टेम में कलेक्ट होता है। तो सबसे खास होता है अगर हम इसका कुछ घनाभट्टी बना रहे हैं या चूरन बना रहे हैं या कुछ भी दवाई बना रहे हैं, तो उसी टाइम में इसको कलेक्ट करना चाहिए। बाकी टाइम में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाहे ड्यूरिंग मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम में या ग्रीष्म ऋतु में भी। तो इसका अगर हम इस सरस का उपयोग करेंगे तो आसानी से हम इसको पीस के इसका रस निकाल सकते हैं। थोड़ा टफ होता है इसका रस निकालना, क्योंकि इसका पेस्ट बन जाता है। तो और इसका एक होता है गिलय घनाभट्टी या गिलय प्रसव क्रिया। तो इसमें इसको क्या किया जाता है? तो इसमें इसका जो स्टेम होता है, जो मैच्योर्ड स्टेम होता है, उसको छोटा छोटा पीस में काट लिया जाता है। फिर उसको आधा पीस के उसको पानी के साथ उबला जाता है। करीब हम यूजुअली अगर एक केजी का 1 किलो का स्टेम होता है तो 4 लीटर पानी मिलाते हैं उसमें। फिर धीमे आंच में उसको उबला जाता है। जब पानी सूख के करीब 1 फुट बन जाता है तब उसको अच्छे से उसको छान लिया जाता है। फिर उसको अलग से उबला जाता है। जब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है उस जो प्रसव क्रिया में थोड़ा सा गिलोय स्टेम का पाउडर मिला के उसका गोली बना के सुखा के रख सकते हैं। गोली का मात्रा हम हमारे उपयोग के हिसाब से कर सकते हैं, 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक। बस ये सबसे आसान तरीका है। तो इसको अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो डायबिटीज़ में ऐसा नहीं कि बस इस दवाई से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ में काफ़ी सारे कंडीशन होता है, खास करके जहाँ पे प्री डायबिटिक प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जिनका बस फास्टिंग शुगर लेवल एक 110 टू 126 या 130 और पोस्टमैंडियल शुगर 140 टू 180 या 200 तक हो रहा है, उसमें हम दे सकते 2 गोली सुबह शाम दे सकते। और उसमें और एक उपयोग होता है जिनको जैसे डायबिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम होता है, हाथ पैर में जलन होता है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें नार्वल इन्वॉल्वमेंट होता है तो हाथ पैर में जलन जैसा होता है, तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, खास करके जहाँ पे जलन में इसको काफ़ी राहत देता है। और गाउटी आर्थराइटिस में काफ़ी सारे दवाई यूज़ होता है। करीब जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आता है उसमें हर दवाई में करीब यही इसका कोई ना कोई पार्ट्स होता है। तो इसमें भी हम इसको दिन में 1 ग्राम से 2 ग्राम तक दिन में 2 बार ले सकते हैं पानी के साथ। और जिनको एक क्रोनिक बुखार का प्रॉब्लम आता है, क्रोनिक फीवर होता है, थोड़ा ठंड लगता है, उनके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे हर जो प्रॉब्लम यूज होता है। और इसका और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो मैं शेयर कर लेता आप लोगों के साथ। इसमें एक गिलोय का एक स्टार्च होता है, गिलोय सत होता है, वो भी बनाना काफ़ी आसान होता है। ये एज ए मेध रसायन, मतलब एज ए ब्रेन टॉनिक यूज होता है। जिन बच्चों में दिमाग का कमजोरी होता है, थोड़ा जिनका IQ थोड़ा कम होता है, तो उनके लिए भी हम उपयोग कर सकता है। वो भी बहुत आसान होता है। इसको बस वही एक ही तरीका से उसका मैच्योर स्टेम को उसको थोड़ा पीसना है, फिर 4 गुना पानी के साथ उसको अच्छे से रगड़ना है, उसको मिलाना, फिर बस छान के पानी को रख देना है। कुछ देर रखने के बाद जो स्टार्च होता है वो नीचे जमा हो जाता है। फिर उसको ऊपर का जो हरा पानी होता है उसको सावधानी से निकाल देना चाहिए। फिर ऐसे 2-3 बार धोने के बाद नीचे स्टार्च जमा हो जाता है जो वाइट कलर का, उसको धूप में सुखा के रखना चाहिए। इसका भी डोज ऐसे ही एज के हिसाब से, अगर छोटा बच्चा होगा तो 250 से 500 मिलीग्राम और एडल्ट में 500 टू 1 ग्राम तक हम दे सकते हैं, शहद के साथ या बस पानी के साथ। तो बस आज बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वीडियो में। गिलोय का बहुत सारे उपयोग होता है।
अगर हम गिलोय के लेके बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा कि इनका, क्योंकि अमृता नाम से जिसको पुकारा गया है वो अमृत जैसा फायदेमंद होता है, तो उसको काफ़ी सारे गुणकारी उपयोग होता है, तो बाद में बात करेंगे। बस जस्ट फ्रेंड आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।